जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। मीराबाई ने तुलसीदास जी का यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षेप करेगी। नारद जी ने सोचा, गुरु जी ने कहा कि तू मां का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना। मां का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है। जप की धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूं, मैं जप कैसे करूंगा? जप की गिनती कैसे करूंगा? नारद जी के गुरुदेव जी ने कहा, जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है। गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी। किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा सा पुण्य चला जाएगा, पुण्य का क्षय होगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख बार जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है। इसके बिना ब्रह्मा के साथ संबंध नहीं होता। फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ है। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान रखना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो भी वह राजी हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। गुरु जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सदगुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता रहा। जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते और स्वप्न में भी मैं जप करता। शैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो, जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, इसके बाद जपा जाप होता है। मां को यह न रुचता था। फिर भी मैंने 12 वर्षों तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। मां की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर मां को मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपनी माता का कभी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई। वहां उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा की। मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है।
माताजी के देह का अग्नि संस्कार किया। मुझे आनंद हुआ, मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया था। जन्म से पहले मेरे मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की भी व्यवस्था करेगा। वह क्यों नहीं करेगा? परमात्मा विश्वंभर है। मैं अपने भगवान का हूं, तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं लिया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने ग्रह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है, वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है, बेटा तू मुझे नहीं मानता, मगर मैं तुझे मानता हूं। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में जो चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है। जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा भी नहीं रहा। मैंने किसी चीज का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी भी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भागवत स्मरण करता हुआ मैं दिन भर फिरता था। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा। गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता था। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था, प्रभु दर्शन दे तो भी जप नहीं छोड़ना। गंगा किनारे 12 वर्ष तक रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी, इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देखकर मैं जप करता था। वहां प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी सा तिलक लगाया हुआ था। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी हुई थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे ऐसा हुआ कि मैं दौड़ता हुआ जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया। वहां मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यूं तो तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु
तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जब बाकी है। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार। सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूं। जीवन के अंतिम श्वास तक जप करना। बिना भजन का भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने के पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर से मैं जुदा हूं। जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, यह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है? ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जब बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीव से जप करो तभी मन से स्मरण करना ही चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा। जप की पूर्ण आहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ है। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूं। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहां सतत रामलीला होती है। वहां श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण जी ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा कि प्रसाद में प्रभु ने मुझे यह तंबूरा दिया। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूं, नाथ के साथ कीर्तन करता हूं। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूं। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको मैं प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। ऐसे जो भक्त मिले उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको मैं प्रभु के पास ले जाता हूं। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है। मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय श्री विठलनाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूं, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूं। कीर्तन में
संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से सारा संसार संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बंधता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीभ से प्रभु का कीर्तन, मन से उनका चिंतन करेंगे और दृष्टि से उसके स्वरूप को देखेंगे, तभी आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं फलती, स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। हे व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।